हाय गाइज, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय और आज मैं आपके लिए एक बहुत खास प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ गाइज। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि पिछले एक महीने में लॉन्च होने से पहले ही गुड़गांव में तकरीबन 450 एप्लीकेशंस उठवा चुका है, सबमिट इस प्रोजेक्ट में हो चुकी है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसको लेके मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा बज़ है। ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में गवर्नमेंट की प्लॉटेड डेवलपमेंट की जो स्कीम है दीनदयाल जन आवास योजना, उसके अंदर प्रोजेक्ट आया है। ये प्रोजेक्ट है M3M ग्रुप का, जो कि पिछले 5 साल में गुड़गांव में गाइस 10 मिलियन स्क्वायर फीट, 1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर कर चुकी है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स दे क्लेम टू बी द लार्जेस्ट कंपनी इन नॉर्थ इंडिया। इन लोगों ने अपना दीनदयाल का एक अलग से सेगमेंट स्टार्ट किया है स्मार्ट वर्ल्ड के नाम से, और स्मार्ट वर्ल्ड के ही इनके सेक्टर 89 में दीनदयाल के फ्लोज आए हैं। इन फ्लोज के प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए मैं गाइस अभी खड़ा हूँ CPR पे, सेंट्रल पेरिफेरल रोड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेक्टर 84 में एलान मिरेकल, यहीं से आप देख सकते हैं फ्लाईओवर बन रहा है। यही रोड आपकी CPR रोड है जो कि जाके NH8 पे जुड़ती है, और NH8 से ये रोड जाके जुड़ती है आपकी SPR पे, जिससे कि आप सीधा सोना रोड जा सकते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड जा सकते हैं। यहीं पे आपका CPR जहाँ पे NH8 पे मिलेगा, वहीं पे एक आपका एक सेंट्रल वर्ज बनेगा धौला कुआं की तरह, जहाँ से आप चारों डायरेक्शन में जा सकते हो। तो इस लोकेशन पे अगले 2 साल में जब ये फ्लाईओवर डिलीवर हो चुका होगा तो आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। उसके अलावा आप मेरे राइट में देखेंगे तो ये सेक्टर 88 है, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है, जिसको बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एरिया, जहां पर कि गवर्नमेंट ने 1500 एकड़ की साइबर सिटी प्लान की हुई है। ऑब्वियसली अभी इसकी टाइमलाइंस कोई डिफाइंड नहीं है। ये जो आपका साइबर सिटी है ये सेक्टर 88 पे है, और उसके साथ में सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो कि आपकी सीधा NH8 पे भी कनेक्ट होती है, पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट होती है। उसी रोड पे सड़क के दूसरी तरफ सेक्टर 89 में M3M का टोटल 60 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें कि 30 एकड़ में उन्होंने 2 BHK प्लस स्टडी लॉन्च किए हैं स्मार्ट वर्ल्ड के नाम से, और 30 एकड़ में उन्होंने 3 BHK प्लस स्टडी लॉन्च किए हैं अपने M3M अम्ब्रेला के अंदर। सो गाइज, अब यहाँ से हम चलते हैं, चल के प्रोजेक्ट की साइड पे आपको थोड़ा लोकेशन के बारे में, थोड़ा आपको एरिया दिखाते हैं और प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। गाइस, CPR से चल के अभी हम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे, जो कि रोड आपकी CPR को मानेसर से कनेक्ट करती है, उसी रोड पे वापस आए हैं। यहीं पे पीछे आपका ऐलान का कमर्शियल आप दूर देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपका सेक्टर 84 की तरफ, सेक्टर 83 की तरफ, NH8 की तरफ रोड जा रही है। यहीं पे आप देख सकते हैं पीछे SS का द लीफ प्रोजेक्ट है, जिसका कि 1-1.5 साल में पोजेशन हो जाएगा। इसी रोड पे आगे सेक्टर 85 में गोदरेज एयर प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ऑरेस के भी 2 प्रोजेक्ट है डिलीवर्ड, कार्नेशन और एक और एस्टर कोड। इसी रोड से अगर आप आगे आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे अब आप देखेंगे ये आपका सारा सेक्टर 89 है। यहाँ पे मैक्सिमम जो लैंड बैंक है वो आपका ऑरेस ग्रुप का है, जहाँ पे उनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, उनके हाई राइज भी हैं। और यहीं से अगर आप आगे देखेंगे गाइस तो यही वो रोड है, सेक्टर रोड, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, जहाँ पे राइट हैंड पे आपका सारा SCZ वाला कमर्शियल वाला सेक्टर है, और लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 88 है, 89 है। इसी रोड पे आगे जाके लेफ्ट हैंड पे M3M का 60 एकर्स का लैंड बैंक है, जहां पर कि इन्होंने दीनदयाल के फ्लोज लॉन्च किए। सो गाइज, वी फाइनली रीच द साइट ऑफ M3M स्मार्ट वर्ल्ड। यही वो रोड है जहाँ से हम आपका सेक्टर रोड से प्रोजेक्ट पे पहुँचे थे। मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं सेक्टर 89, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑरेस का लैंड बैंक है। यहीं से आप देख सकते हैं पूरा लैंड, जहाँ पे इतने इनके झंडे लगे हुए हैं, यहाँ से लेके पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये सारा M3M स्मार्ट वर्ल्ड का ही लैंड है। यहीं पे इसी रोड पे आगे जाके आपका एक अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट भी है, सिग्नेचर ग्लोबल का प्रॉक्सिमा। जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स की बात है, दोनों प्रोजेक्ट मिला के M3M प्लस स्मार्ट वर्ल्ड तकरीबन यहाँ पे 60 एकड़ लैंड है, जिसमें कि आपका 30 एकड़ स्मार्ट वर्ल्ड का है, 30 एकड़ M3M का है।
और जो M3M वाले हैं वो 3.5 BHK आपका लॉन्च कर रहे हैं तकरीबन 1430 स्क्वायर फीट का। स्मार्ट वर्ल्ड में 2.5 BHK है जो कि आपका 1130 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पर गाइस जो सिग्नेचर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सिग्नेचर की सिटी में और यहाँ पे फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आपका बेसमेंट में बिल्डर ऑफिस बना रहा है जो कि चारों फ्लोर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके अलावा टेरेस गार्डन भी बना रहा है जो भी चारों फ्लोर्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहाँ तक कि प्राइस रेंज की बात है, 65 to 70 लाख इसमें जो प्राइस आता है वो आपका आता है 2 BHK प्लस स्टडी का, और 78 से लेके 85 के बीच में आपका जो प्राइस आता है वो आपका आता है 3 BHK प्लस स्टडी का। गाइस M3M एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 साल का आपका एश्योर्ड रेंटल रखा है जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता। 3 BHK में 30,000 रुपये, 2 BHK में आपका 20,000 रुपये का रेंटल है। उसके अलावा कुछ इनिशियल ऑफर्स बिल्डर ने यहाँ पे आपको दिए हैं। वो सारे ऑफर्स वगैरह मिला के अगर आप देखेंगे तो टोटल जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस प्राइस पॉइंट पे M3M ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है लॉन्च करके, तो यहाँ पे उनको 6,000 फ्लोर बेचने हैं। तो अभी जो इनका इनिशियल प्राइस है, इस प्राइस पे अगर आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको उस प्रॉपर्टी में काफ़ी लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एंड यूज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पे देखेंगे तो पिछले 3 साल में गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस क्लियर हुए हैं वो दीनदयाल पॉलिसी के अंडर क्लियर हुआ है। उसका रीज़न है, आज की डेट में एक 100 एकड़ की टाउनशिप को डेवलप करना बिल्डर के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एग्जिस्टिंग लैंड पैचेस है बिल्डर के जो कि बिल्डर ठीक से उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा, चाहे वो रामप्रस्थ हो, चाहे वो सुपरटेक हो, और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो अब 30 एकड़ में, 10 एकड़ में, 15 एकड़ में जो दीनदयाल की पॉलिसी है, ये गुड़गांव के रियलिटी के लैंडस्केप को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। और इसके अंदर गाइस 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा। मैं न्यू गुड़गांव की आपसे बात करता हूँ। अगर मैं अफोर्डेबल हटा देता हूँ और दीनदयाल भी बोल देते हैं 1 मिनट के लिए नहीं है, तो न्यू गुड़गांव में आपको रेडी टू मूव तो 70-75 लाख में 3 BHK मिल जाता है। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे गोदरेज का 2 BHK मिलता है 85 लाख रुपए का। 3 BHK यहाँ पे DLF ने फ्लोज लॉन्च किए हैं 1.25 करोड़ रुपए में। तो ये दीनदयाल एक उन लोगों के लिए जो कि स्टैगर्ड पेमेंट प्लान चाहते हैं और उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज कंपेयर टू लग्जरी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है और अफोर्डेबल से प्राइसिंग ज़्यादा है और एमिनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से गाइस ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लगता है कि जो M3M स्मार्ट वर्ल्ड का ये प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छी प्रोपोजिशन है। डेफिनेटली लोकेशन अगर मैं ओवरऑल गुड़गांव में देखूं तो थोड़ी सी दूर है, लेकिन CPR जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप गुड़गांव सोना रोड अगर 20 मिनट में पहुँच सकते हैं तो मेरे ख्याल से उसके बाद लोकेशन आज के मुकाबले काफ़ी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। CPR के थ्रू आप डायरेक्टली दिल्ली भी जा सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आप दिल्ली जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे गाइस तो इस प्राइस पॉइंट की अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसी के साथ मैं दीनदयाल से रिलेटेड आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारे वीडियोस बना के इस पॉलिसी के बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से किसी और प्रोजेक्ट के साथ किसी और लोकेशन पे मैं आपको दोबारा मिलूंगा। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।